आज इस संविधान सदन के अंदर हम सब हमारे राष्ट्रपिता, विश्व के जन जन के नायक, महात्मा गांधी जी को याद करने आए हैं। आज प्रखर नेता, सादगी से अपने जीवन और कठोर निर्णय लेने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती भी हम मना रहे हैं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनी विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और आज मेरे सामने जो भारत का भविष्य है, जो आने वाले समय के अंदर अपने कठोर परिश्रम से, नए इनोवेशन से, नए सोच से, नए चिंतन से, आत्मविश्वास से, दृढ़ निश्चय से एक विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेगा, ऐसे अलग अलग प्रदेशों के मेरे नौजवान युवक युवतियाँ यहाँ पर बैठी हैं, विद्यार्थी बैठे हैं और उस जगह बैठे हैं जहाँ पर हमने आज़ादी प्राप्त की, जहाँ हमारे उन नेताओं की कर्मभूमि रही है जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जहाँ न्याय भी है, समानता भी है, बंधुत्व भी है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। और आप जो सीटों पर बैठे हैं वहाँ ये सब महान राष्ट्र पुरुष बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पर लंबे चिंतन, मथन, विचार विमर्श, लोकतंत्र की सहमति असहमति, विचारों की अभिव्यक्ति से संविधान का निर्माण किया। और संविधान निर्माता के साथ साथ इस केंद्रीय कक्ष के अंदर जो संविधान सभा का हिस्सा है, वहाँ पर हमने आज़ादी के बाद देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए। और आज दुनिया के अंदर भारत तेजी से बढ़ता हुआ हर क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बना, तो हमारे राष्ट्र पुरुषों के कारण बना। और इस 75 वर्ष की आज़ादी के बाद हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। जब भारत के अंदर G20 के दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर आए थे, उस G20 के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए और उनको याद किया, उनके विचारों को याद किया। उन्होंने उस समय जो नया युग शुरू करने का, एक ऐसा युग जिसमें हर देश स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता का ऐसा आंदोलन, अहिंसा सत्य का आंदोलन, जिस पर कोई विचार नहीं कर सकता था कि अहिंसा सत्य के से हम आज़ादी दिला सकते हैं। जब महात्मा गांधी किसी विश्वविद्यालय में गए तो लोगों ने उनसे जब चर्चा की कि हम सत्य अहिंसा पर हम आज़ादी प्राप्त करेंगे,
तो लोगों ने कहा कि ऐसा प्रयोग तो दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये नया प्रयोग है। उस नए प्रयोग से कैसे आजादी मिलेगी? तो उन्होंने कहा हमें नया प्रयोग करना है, नया इतिहास लिखना है, और जो नया इतिहास लिखता है वही दुनिया का नेतृत्व करेगा। और महात्मा गांधी जी ने दुनिया को बता दिया कि सत्य अहिंसा के बल पर देश की आजादी प्राप्त की जा सकती है। हम जब महात्मा गांधी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनके जीवन दर्शन को देखते हैं, उनके जीवन के हर हिस्से से हमें नई प्रेरणा आज भी मिलती है। उनका हर प्रयोग दुनिया के अंदर आज भी प्रासंगिक है। सादगी से जीना, उच्च विचारों से जीना, नए इतिहास को बनाना, नई सोच, नई चिंतन से नए प्रयोग करना। और महात्मा गांधी जी ने जीवन में ऐसे प्रयोग किए जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुए थे। जब बैरिस्टर थे तो कोट पहनते थे, जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो एक कपड़े से आजादी लड़ा कर दुनिया को बता दिया कि यह भारत की ताकत है। वो भारत के परिप्रेक्ष्य से आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने भारत के परिवेश को पहना, शब्दों से, वाणी से, भाषा से। कितनी बड़ी ताकत थी उन्होंने बता दिया। उन्होंने सत्य अहिंसा की नई युग की शुरुआत की, और आज दुनिया उस युग की उस शुरुआत जो उन्होंने की, दुनिया मान रही है कि अगर वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से देश को आगे बढ़ाना है, विश्व को आगे बढ़ाना है, तो सत्य अहिंसा का रास्ता है, सबको मिलकर रास्ता है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी एक नए इतिहास का युग लिखा कि अगर दुनिया को, सब देशों को आगे बढ़ना है तो हमें वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति से चलना पड़ेगा। हमें सीमाओं, दायरों, भाषा से उठकर पूरे विश्व के कल्याण की चर्चा करनी होगी, सामूहिकता से काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा। हर चुनौतियों, हर आपदा, हर संकट किसी भी देश पर आए, सामूहिकता से उस चुनौती आपदा में सारा विश्व साथ में खड़ा रहे। और ये आज नई शुरुआत हुई है। दुनिया जब उस एजेंडे पे चलने लगी है, इसी एजेंडे पर दुनिया की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें जिन एजेंडों पे चल रही है, ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में इसी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा हो। वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति पर चर्चा हो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की चर्चा हो, और हमारी संसदों के अंदर जो चर्चा हो वो सामूहिकता से हो, विश्वव्यापी हो, विश्व के कल्याण की हो। हर देश के अंदर उनकी संसदें चर्चा करे तो किस तरीके से हम विश्व के अंदर कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके से विश्व की चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। हमारी संसदें किसी के आरोप प्रत्यारोप, किसी कटु आलोचना का केंद्र नहीं होना चाहिए। हमारी संसदें लोकतंत्र की नई दिशा देने के होना चाहिए कि हर संसद, हर देश चर्चा करे तो विश्वव्यापी समस्याएं, चुनौतियां, आपदा, और जो देश हमारे से पीछे रह गए हैं उनमें हम किस तरीके से मदद कर या नए सोच से, चिंतन से नई दिशा देकर उसका भी आर्थिक सामाजिक कल्याण करे, इस हमारे विषय का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और मुझे आशा है कि मेरे नौजवान आज P20 पर चर्चा कर रहे हैं।
P20 के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। महात्मा गांधी के विचारों को किस तरीके से उन्होंने विश्वव्यापी विचार दिए थे, उसकी लोकतंत्र पर विचार दिए थे, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, मानव केंद्रितकरण योजना बनाने के लिए। और उनका एक एक विषय, जब महात्मा गांधी जी को आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा था कोई एक विषय उठा लो, हर विषय। अभी 1 अक्टूबर से हमने स्वच्छता का अभियान शुरू किया। अब इतने बड़े देश के अंदर अगर मैं स्वच्छ रखना है, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ हो, तो कौन करेगा? सामूहिकता से करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने खुद ने पहले अपने जीवन के अंदर स्वच्छता अपनाई, तब देश को संदेश देने का काम किया। जब हम रोज अपनी क्लास में जाएंगे, घर पे जाएंगे और 1 घंटा हम स्वच्छता पर देंगे, तो सारा देश अगर इस विचारों से होगा तो देश के अंदर स्वच्छता होगी, स्वच्छ हवा होगी, प्रदूषण मुक्त भारत होगा। बदलते जलवायु परिवर्तन में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर भी G20 पे चर्चा होगी, P20 पे चर्चा होगी। और इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूं कि आप भारत के भविष्य हो, और मैं देख रहा हूं मेरे भारत का भविष्य आत्मविश्वासी है, आकांक्षी है, बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। और जब आप 40 साल के होंगे, 35 साल से होंगे, तो एक विकसित भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे। यह आकांक्षी युवा नए आत्मविश्वास के साथ, नए उत्साह के साथ, नए चिंतन के साथ, नई सोच के साथ, नई इनोवेशन के साथ हमें ही भारत को बदलना है। हम ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। हम हमारी विरासत को भी याद करेंगे, वर्तमान को भी करेंगे, आधुनिकता का भी नया युग शुरू करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। आज जब इस कर्तव्य भाव से हम यहां से जाएंगे, जो हमारे आजादी के आंदोलन, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण की कर्मभूमि रही है, उस कर्मभूमि का संदेश यहां से लेकर जाएं और नए भारत, विकसित भारत, सबका भारत, सबके कल्याण करने वाले भारत की परिकल्पना लेकर जाएं। आप सभी नौजवानों को, जिन्होंने आज बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, अलग अलग भाषाओं में विचार किए, 7 से ज्यादा भाषाओं में विचार व्यक्त किए, 48 से ज्यादा हमारी छात्राओं ने विचार व्यक्त किए। और ऐसे विचार, जिन विचारों से, जिन चर्चाओं से, संवाद से हमारे लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि विचारों से, संवाद से, चर्चा से, सहमति असहमति से ही हमने भारत की नई तस्वीर बनाई है। आप भी इसी चर्चा संवाद से भारत की नई तस्वीर बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, आपका इन सुंदर वचनों के लिए।